फिल्म की शुरुआत में हमें सुन वुकोंग यानी कि मंकी किंग के बारे में बताया जाता है कि एक चमत्कारी पत्थर से जन्म लेने वाले वुकोंग के पास काफी ज्यादा शक्तियां थी, जिसकी शक्तियों को देखकर स्वर्ग के देवी देवता भी हैरान थे। उन्हीं में वॉन नाम की एक देवी जो सारे इंसानों का भाग्य लिखती है, उसी ने वुकोंग का भी भाग लिखा है। लेकिन ये चीज वुकोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि स्वर्ग उसका भाग्य लिखे। वो अपना भाग्य खुद लिखना चाहता था, इसलिए उसने ये तय किया कि वो भाग्य यंत्र जिससे इंसानों का भाग्य लिखा जाता है उसका स्वर्गनाश कर देगा। पर जब इसकी खबर हुआन और बाकी देवता को लगी तो उन्होंने तुरंत वुकोंग को एक शैतान घोषित कर दिया और हुगो पहाड़ जहां वुकोंग रहा करता था वहां पर हमला करवा के वुकोंग के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर दिया। लेकिन वुकोंग को खत्म करना इतना आसान नहीं था। उसका शरीर जैसे ही खत्म हुआ, उस चमत्कारी पत्थर ने उसे फिर से पुनर्जन्म दे दिया ताकि वो स्वर्ग से अपना बदला ले सके। इसलिए हुआन और बाकी देवता ने फिर ये तय किया कि वो इस बार भी वुकोंग को खत्म करके उस चमत्कारी पत्थर को अपने कब्जे में ले लेंगे, जिससे वुकोंग फिर से कभी जन्म नहीं लेगा और स्वर्ग के पास उस पत्थर की भी ताकत आ जाएगी। पर इस बार देवताओं के लिए वुकोंग को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वुकोंग को बदले की भावना ने इतना खूंखार बना दिया है कि वो जब तक भाग्य यंत्र बर्बाद करके देवताओं से अपना बदला नहीं लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तो आखिर देवता और मंकी किंग के बीच होने वाले इस युद्ध में किसकी जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। अब हमें स्वर्ग में बने एक एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ के शिष्य में से जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है उसे उसके प्रदर्शन के अनुसार स्वर्ग में या फिर धरती में जगह मिलती है। जीसी एकेडमी में हम वुकोंग को भी देखते हैं, जो खाने की तलाश में उस एकेडमी में घुस आया था। इधर एकेडमी के बाकी शिष्यों को कुछ लड़कियां जब खाना देने जाती है तो एक शिष्य उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और उसे रोकने जब जियान नाम का आदमी आता है तो वो उस पर ही हमला कर देता है। तब एजी नाम की लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। और अब जैसे वो शिष्य उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ वुकोंग आ जाता है, जो अपने कान से अपना भाला निकालकर जो पूरी तरह से लावे से बना हुआ था उससे सभी पर हमला कर देता है। अब जैसे ही वॉन को वुकोंग द्वारा किए गए हमले की खबर लगती है, वो तुरंत वहाँ कर अपने सबसे खास शिष्य टीएन को वुकोंग से लड़ने भेजती है। इसलिए टीएन बहुत ही खतरनाक धारदार ब्लेड जैसी चीज से वुकोंग पर हमला कर देता है। पर वुकोंग भी कम नहीं था, वो अपने भाले की मदद से आसानी से टीएन के सभी वार को अपनी तरफ आने से रोक देता है। तब एजी एक ही उंगली से वुकोंग के भाले को रोक लेती है, जो देखकर वुकोंग भी दंग रह जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो भाला असल में एजी नहीं बल्कि एलांग नाम के आदमी ने रोका था, जो एजी का बचपन का दोस्त है और वो हर खतरे से एजी को बचाते आया है। अब एलैंग भी वुकोंग से लड़ना शुरू कर देता है, जहां वुकोंग उसे भी कमजोर समझकर मारने की कोशिश करता है। पर ये उसकी भूल निकलती है, क्योंकि एलैंग उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जो बड़े ही आसानी के साथ वुकोंग को हरा देता है। जिसके बाद वॉन दोनों को काल कोठरी में बंद कर देती है, क्योंकि वुकोंग को एकेडमी में घुसकर सभी पर हमला करने के लिए तो एलैंग को तो पहले से यहाँ आना मना था। दरअसल उसकी माँ यहाँ की शिष्य हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उसे एक साधारण इंसान से प्यार हो गया जो इस एकेडमी के नियम के खिलाफ था। उसने नियम के खिलाफ जाकर उस इंसान से शादी करके एलैंग को जन्म दिया। इसलिए हुआन ने एलैंग और उसकी माँ दोनों को एकेडमी से बाहर कर दिया। अब कुछ समय बाद हुआन काल कोठरी में आती है और एलैंग को आजाद करने के बाद वो वुकोंग के सर पर एक ताज लगा देती है, जिसे चाहकर भी वो निकाल नहीं सकता। और उस ताज का कंट्रोलर वो अपने बेटी को दे देती है, जो कोई और नहीं बल्कि एजी होती है। और जैसे ही वो ताज वुकोंग के सर पर लगता है वो अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जिससे अब वो वही करेगा जो कंट्रोलर वाला इंसान उसे करने को कहेगा। वहीं वुकोंग अपने मास्टर के बारे में सोच रहा होता है, जिन्होंने उसे तब से पाला है जब वुकोंग ने फिर से जन्म लिया था। उसके मास्टर ने उसे इंसानी रूप दिया ताकि वो आसानी से इंसानों के साथ घुल मिल सके, जिससे वो हुआन के पास जाकर उस भाग्य यंत्र का सर्वनाश कर सकता है। अब एजी के पास कंट्रोलर होने के कारण जैसे वो कहती है मजबूरन वुकोंग को वही करना पड़ता है, लेकिन एजी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, लेकिन ये बात वो किसी के सामने उजागर नहीं करते। इधर वॉन टीम से कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि वुकोंग मंकी किंग का ही पुनर्जन्म है, जिसके पास चमत्कारी पत्थर मौजूद है। पर मेरा शक सही है या गलत इस बात का तुम्हें पता लगाना है, जिस पर टियान मान जाता है।
अब अगले सीन में एकेडमी के सारे शिष्यों को एक पुल के रास्ते भाग्य यंत्र दिखाने लाया जाता है, जिनमें एजी भी शामिल होती है और उसके कारण वहाँ वुकोंग भी आ जाता है, जो खुद भी यही चाहता था कि वो कैसे भी करके भाग्य यंत्र तक पहुँच जाए ताकि वो उसे खत्म करके वॉन से अपना बदला ले सके। इसलिए वो वहीं खड़े सिपाही के जेब से जादुई चाबी को चुरा लेता है ताकि बाद में दरवाजा खोलकर भाग्य यंत्र के पास अकेले आ सके। और जैसे ही सभी वहां से जाते, कुछ समय बाद चुपके से वुकोंग उस चाबी की मदद से भाग्य यंत्र तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ले पाता, एलेंग और टियन वहां आकर उस पर हमला कर देते। तब वुकोंग को उनसे बचाने एजी जियन के साथ वहां आ जाती है और जैसे ही एलेंग और टियन का ध्यान भटकता है, वुकोंग अपना भाला उसी पुल पर मार देता है जिस पर खड़े होकर सभी लड़ रहे थे। साथ ही एक ऐसा पुल होता है कि अगर कोई इसके नीचे गिरा तो वो स्वर्ग से सीधे धरती लोक पर आ जाएगा, जिससे उनकी शक्तियां भी खत्म हो जाएगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पुल टूटने से सभी धरती पर बने समुद्र पर गिर जाते हैं, पर वुकोंग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें समुद्र में डूबने से बचा लेता है। और ये वोगो पहाड़ की वही जगह होती है जहाँ वुकोंग ने जन्म लिया था। आप जैसे ही सभी नीचे आते, गांव के लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सभी स्वर्ग से आए हैं जो सारी चीजों को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जब वन ने इस पहाड़ पर हमला करके इसे बर्बाद किया था, तब इस जगह को हरा भरा होने से बचाने के लिए पूरी जगह पर बादल से बने शैतान, जिसका नाम क्लाउड डीमन है, उसे तैनात कर दिया गया था, जिसने फिर पूरे पहाड़ का पानी सोख लिया और आज भी वो यहाँ बारिश होने नहीं देता, जिससे वोगा के लोग बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के सारे लोग स्वर्ग से आए लोगों से नफरत करते हैं। वहीं गांव वाले इससे पहले कि कुछ सोच पाते कि आखिर वुकोंग और बाकी क्या करना चाहते हैं, कि तभी वहाँ क्लाउड डीमन आ जाता है, जो चारों तरफ तबाही मचाते हुए सभी लोगों को अपने अंदर समाने लगता है, जिससे डर कर गाँव वाले एक जगह आकर छिप जाते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा बाहर ही रह जाता है। तब उसे बचाने लिन नाम की लड़की वहाँ आती है, जिसे देखकर टियन एकदम हैरान रह जाता है। दरअसल लिन भी स्वर्ग में रहा करती थी, जिसे टिन पसंद करता था और यही चीज एकेडमी के नियम के खिलाफ थी। इसलिए वहाँ ने उन दोनों को स्वर्ग से बाहर कर देने का आदेश दे दिया। पर लिन ने टियन को बचाने के लिए उसी पुल से नीचे कूदकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई, ताकि टियन स्वर्ग में रहकर लोगों की रक्षा कर सके। और अब उसे फिर से देखकर टियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ही उसके पास आता है, लेकिन क्लाउड डीमन उस पर हमला करके उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तब एलेंग और वुकोंग जैसे तैसे उसे बचा लेते हैं और एजी जियन की बनाई हुई एक खास तरह की क्रॉसबो का प्रयोग करते हुए क्लाउड डीमन पर हमला कर देती है, जिससे डर कर वहाँ से भाग जाता है। आप पूरे गांव वाले वुकोंग और बाकियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके ही कारण क्लाउड डीमन यहाँ से भाग गया था, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि वुकोंग और बाकी उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। जिसके बाद वुकोंग और बाकी सभी मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि आखिर कैसे क्लाउड डीमन का सामना किया जाए, ताकि उसे पकड़कर हमेशा के लिए कैद कर सके। इसलिए सभी जोरों शोरों से क्लाउड डीमन को पकड़ने की तैयारी में लग जाते हैं और हथियार बनाने का काम जियान को दे दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद क्लाउड डीमन फिर से वहाँ आता है, लेकिन अब की बार सभी ने अच्छी से तैयारी की थी। इसलिए वुकोंग और बाकी सभी मिलकर क्लाउड डीमन का मुकाबला करते और बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे कैद करने में सफल भी हो जाते और उसके कैद होते ही वहाँ बारिश भी होने लगती है, जो देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनकी खुशी को देखकर वुकोंग और बाकियों को एहसास हो जाता है कि हुओन ने उनके साथ साथ इन निर्दोष गांव वालों के साथ भी ज्यादती की है। साथ ही वुकोंग, एलेंग और तीनों दोस्त बन चुके थे, क्योंकि तीनों को हुओन से नफरत थी। एलेंग को तो उसकी माँ की वजह से और टियन को लीना की वजह से, जिसी के कारण अगला कदम उनका हुओन से बदला लेने का होगा। पर वहीं जब गांव वाले खुशी से जश्न मना रहे होते हैं, तभी वहाँ वॉन के भेजे हुए सेलेस्टियल योद्धा आ जाते हैं, जो बर्फ को क्रिस्टल में बदलते हुए पूरे गांव वालों के साथ साथ वुकोंग और उसके साथियों पर हमला कर देते, जिनके सामने कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि उनकी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। इसलिए सेलेस्टियल योद्धा गांव वालों के साथ साथ जियान और लिन को भी मार देते, जो देखकर वुकोंग और बाकी एकदम भावुक हो जाते। वहीं टियन लिन को अपने सामने मरता देख एकदम दुखी हो जाता है, क्योंकि एक बार खोने के बाद लिन उससे फिर से मिली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
दूसरी तरफ गुस्से में वुकोंग अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए सेलेस्टियल योद्धा से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सेलेस्टियल योद्धा अपनी शक्तियों से उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जो देख एजी वही रोने लगती है। तब वहाँ वॉन आकर एजी से कहती कि मेरी बेटी होकर भी तुमने मेरे ही नियम तोड़ दिए। मैं लोगों का भाग्य लिखती हूँ और जिस दिन तुम लोग यहाँ आए थे उसी दिन क्लाउड डीमन के हाथों पूरे गांव वालों का मरना लिखा था, लेकिन तुम लोग ने इसमें बाधा डाल दी, जिस कारण से उन्हें उससे भी दर्दनाक मृत्यु का सामना करना पड़ा। और मैं तुम सबकी बढ़ती हुई दोस्ती के बारे में जान चुकी हूँ और अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे। जो इतना कहकर वहाँ से स्वर्ग लौट जाती है। आप कुछ समय बाद एलेंग एजी के पास आकर उसे कहता है कि वुकोंग को बहुत ही कठिन दंड दिया गया है, साथ ही वॉन ने उससे उसका चमत्कारी पत्थर भी छीन लिया। उसके अंदर बस अब इतनी जान बची कि आखिर बार तुम्हें देख सके। जो जानकर एजी तुरंत वुकोंग के पास जाती है, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। एजी अब उसे जोश देते कि तुम खुद कहते थे कि तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है, तो आखिर अब तुम्हें क्या हो गया? तुम मर नहीं सकते, तुम्हें अपना मकसद पूरा करना ही होगा। लेकिन बेचारा बस एजी की झलक का इंतजार कर रहा था, जो उसे देखते ही अपना दम तोड़ देता है। जो देखकर एजी एकदम उदास हो जाती है, जो उसी समय फिर ये शपथ लेती है कि जिस भाग्य यंत्र को तोड़ने के लिए वुकोंग यहाँ आया था, अब उसका अधूरा काम मैं पूरा करूंगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इधर वॉन वुकोंग के चमत्कारी पत्थर के जरिए एलेंग की शक्तियाँ उजागर करने की कोशिश करती है, जो उसकी असली शक्ति है। लेकिन दोस्ती की भावना के कारण वो खुद की शक्तियों को पहचान नहीं पा रहा था। अगर वो एक बार खुद की शक्तियों को पहचान ले तो एक भगवान बन जाएगा, जिससे उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी। दूसरी तरफ वुकोंग की आत्मा के पास उसके मास्टर आते हैं, जिन्हें देखकर वुकोंग उनसे कहता है कि मैं हार गया, मुझसे मेरा चमत्कारी पत्थर भी छीन लिया गया। इस पर उसके मास्टर कहते हैं कि अगर वो पत्थर नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास अब उससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज है, और वो है प्यार और दोस्तों का साथ। इस शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता, इसलिए उठो और जाओ अपना अधूरा काम पूरा करो और अपने दोस्तों को बचाओ जो तुम्हारी राह देख रहे हैं। तब वुकोंग उस चमत्कारी पत्थर के बिना ही प्यार की शक्ति से फिर से जन्म लेता है और इस बार वो अपने असली मंकी किंग वाले अवतार में आ जाता है, जहां अब अपने आंख में गुस्सा और दिल में प्रतिशोध की आग लिए अपने खतरनाक भाले के साथ हुऑन से लड़ने निकल जाता है। इधर हुऑन अपने भगवान जिनके कारण उसे भाग्य यंत्र मिला था उनके साथ धोखा करते हुए उनसे कहती कि इस पूरे स्वर्ग में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। आप तो क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक सके। आप स्वर्ग में से मेरा ही राज होगा। जो इतना कहकर उनकी ही मूर्ति को तोड़ देती है। वहीं अब वुकोंग वॉन के एकेडमी में प्रवेश कर जाता है और वहां मौजूद सारे सेलेस्टियल योद्धा पर हमला कर देता है और एक एक को उसी तरह दर्दनाक मृत्यु देता है, जिस तरह से उन लोगों ने गांव वालों के साथ साथ जियन और लिन को भी दिया था। इधर एजी अपनी ही माँ से लड़ने उसके कक्ष में आती है, लेकिन जब वो अन्य अपने भगवान तक को नहीं छोड़ा तो वो अपनी बेटी को क्या छोड़ेगी। वो उस पर भी हमला करके उसे दूर फेंक देती है, पर तभी वुकोंग वहाँ आकर उसे संभालता है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाती है। और जैसे पहले वुकोंग ने उसके सामने अपना दम तोड़ा था, वैसे ही यहाँ पर एजी उसके बाहों में अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर वुकोंग एकदम भावुक हो जाता है। इधर टिएन काफी समय से अकेला ही वॉन से लड़ रहा होता है, लेकिन अब उसकी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी और काफी ज्यादा घायल हो जाने के कारण वो भी लिन को याद करते हुए वहीं अपना दम तोड़ देता है। तब वुकोंग अपने प्यार और दोस्ती को खोने के बाद जिनसे उसे शक्तियां मिली थी उन सभी का प्रतिशोध लेने के लिए हुऑन से लड़ने उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहां अब दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन तब तक एलेंग की भी शक्तियां पूरी तरह से जाग चुकी थी, इसलिए हुऑन उसे कहती कि वुकोंग स्वर्ग को बर्बाद कर रहा है, तुम तुरंत इसे खत्म कर दो। जो सुनकर एलेंग अब वुकोंग से लड़ना शुरू कर देता है और इस बार भी दोनों एक दूसरे से कड़ी टक्कर देते हैं। पर तब एजी की आत्मा एलेंग से विनती करती है कि वो वुकोंग को छोड़ दे, और अब एजी के कहने पर एलेंग इस लड़ाई को खत्म करते हुए हुऑन से कहता है कि वुकोंग तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दे रहा है।
अब वुकोंग फिर से वॉन से लड़ने आ जाता है, जिसमें एलेंग भी उसकी मदद करता है, क्योंकि भगवान बनने के बाद अब उसका काम बुराई को खत्म करना था, क्योंकि वॉन ने भगवान को धोखा देकर गलत किया था। इसलिए वो इस लड़ाई में वुकोंग का साथ दे रहा है, जिस वजह से अब वुकोंग वॉन पर हमला करके उसका खेल खत्म कर देता है। जीसी के साथ साथ भाग्य यंत्र भी बर्बाद हो जाता है और चमत्कारी पत्थर भी फिर से वुकोंग के पास आ जाता है। अब एलेंग वुकोंग से कहता है कि आज तो तुम्हारी लड़ाई एजी ने रुका दी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम एक शैतान हो और मैं भगवान, इसलिए हमारी लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस पर अब वुकोंग भी कहता है कि अगली बार तुम पूरी तैयारी के साथ आना, जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब भाग्य यंत्र को संभालने की जिम्मेदारी एलेंग को दे दी जाती है, तो वहीं वुकोंग भी ह्यूगो पहाड़ के लिए निकल जाता है। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।